रिपेयरिंग हो रही है, उसके अंदर जोरदार भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों सबको ये सांप सूंघ गया है। इसलिए आप हमारे सांचौर के मुखिया हैं, आपसे हमारा अनुरोध रहेगा कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और आम जनता के लिए ग्राहक प्रदान करें। चौथा है नर्मदा नहर के अंदर जो ये अनकमांड एरिया, जिसमें जिनको पहले तो कमांड से जोड़ा था फिर वापस उनको वंचित कर दिया, जिसके अंदर है सौडौतियों की ढाणी, भादू गोयतों की ढाणी, रिड़िया धोरा, बेड़ावा, गोड़ा हेमा, मेघावा, कुंडकी, वीरावा, अगड़ावा आदि अनेक गांव है जिनके खेत में से नहर जा रही है लेकिन पानी लेने का उनको हक नहीं है। इसलिए अनकमांड उनको कर दिया है। तो इस संबंध में भी हमारा निवेदन है कि आप इसमें करेंगे। और विशेष तौर से जो फसल बीमा की बात है, इसमें आप जो किसानों के लिए कुछ करेंगे, आप भी किसान परिवार से, इसलिए हम इच्छा आशा रखते हैं कि आप इसमें मदद करेंगे और इसके लिए किसानों के साथ में हम न्याय की बात करेंगे। अन्याय के लिए हम कभी भी आपको कोई मुद्दा लाके नहीं देंगे। इसलिए हमारा निवेदन है, एक है ये जल जीवन मिशन के तहत कई बार भी आपको भी अवगत करवाया है, नर्मदा नहर के पूरे सिस्टम को जल जीवन मिशन के ठेकेदारों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कहीं पर भी कोई जॉइंट नहीं दिया है। कल की तारीख में पानी आएगा तो किसानों के खेतों में जो फसलें होगी वो खराब होगी और कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। थोड़ी कल्प तीखी रखें और उन ठेकेदारों से कहें या नर्मदा से कहें, जो भी आपके अधिकार क्षेत्र में। हमारा निवेदन ये है कि हमको वो लैंड आपको सही करके जो भी ये दे। तो सातवां मुद्दा है कि जालोर जिले से जो सांचौर जिला अलग स्थापित हुआ था, तो इस सांचौर जिले को बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के अन्य कर्मचारियों को, सभी को जो परेशानी होती है 150-200 किलोमीटर की आने जाने की, उसके लिए भी है ये हमारा ज्ञापन है मुख्यमंत्री जी के नाम। एक निवेदन ये है कि कभी खासर भी टूट रही है और मैं जब तक कह रहा हूँ कि एक उपखंड भी ये कम कर रहे, हमारा चितलवाड़ा उपखंड भी टूटेगा। इनकी नीतियां तोड़ने की, इसलिए तोड़ के करेंगे। तो आप लोग सावचेत रहें, आप ज्ञापन लें और थोड़ी एक्शन लें और बढ़िया कार्रवाई करें। ये हमारा आपसे निवेदन है। एक निवेदन साहब, इसी बीमा कंपनी ने क्या किया है कि 2 जुलाई को तो मतलब ऑनलाइन शो हो रहा था किसी का बीमा, तो उसके अंदर अलग हो रहा था। 5 जुलाई को कम करके बता दिया। सेम आदमी, वही एप्लीकेशन नंबर, और हमने कृषि विभाग को भी दिया, आपको भी विथ डॉक्यूमेंट देंगे या तसल्ली से बैठ के आपको बताएंगे कि एक ही व्यक्ति का 2 तारीख को तो अलग राशि शो हो रही है और 5 तारीख को कम करके बताई जा रही है। अभी तो काश में धन बताया जा रहा है और हकीकत में देते जिस समय देने के लिए आएंगे उस समय शायद 0% देगा। इन बातें आपने एक साल में BGRC की मीटिंग बुला हुआ, ब्लॉक स्तर की जो कमेटियाँ हैं, जो कमेटी जैसे BGRC की होती है, GRC की होती है, वैसे ब्लॉक लेवल की, तहसील स्तर की, रिलायंस कंपनी, रेवेन्यू और मतलब आपकी और अपनी बैठ के तो हो, वो बैठ के नहीं हो रही है। साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप एडीएम साहब से मिल लेना, मैं भी एडीएम साहब को कर दूँ। आधार अनुदान का क्या प्रोग्रेस है सर? नहीं अभी तक क्या है, क्या बता सुन में आ रहा है, पोर्टल खुल गया है, तैयार हो रही है, बातों की हो रखी है, जालोर भेजी जा चुकी है और चितलना के लिए आप थोड़ा उतावल कराओ। ठीक है, धन्यवाद सर।